एक ज़माना था जब बर्र-ए-सग़ीर की धूप और धुंध में छोटे छोटे गांव अपनी सादगी से जगमगाते थे। ऐसे ही एक गांव में 3 मुसाफिर एक दूसरे से जा मिले। उनके नाम थे हारिस, नौमान और जाहिद। ये तीनों अलग अलग शहरों और देहातों से आए थे, मगर किस्मत ने उन्हें एक ही जगह ला खड़ा किया। लोग उन्हें देखकर कहते कि ये 3 भाई हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि खून का रिश्ता भी पीछे रह जाता। वो एक बड़े जमींदार की जमीनों पर काम करते। सुबह सवेरे खेतों में उतरते, हिल चलाते, बीज बूते, फसल काटते और शाम ढलने तक थक कर चूर हो जाते। उनकी मेहनत देखकर जमींदार खुश रहता, क्योंकि ये तीनों न सिर्फ काम अच्छा करते बल्कि रात को खेतों की निगरानी भी करते, ताकि कोई चोर या जानवर फसल को नुकसान न पहुंचा सके। गांव वाले उनकी ईमानदारी की धाक बांधते थे। कोई कहता कि ये तीनों ऐसे हैं जैसे अल्लाह ने खुद भेजे हों। इन तीनों ने जमींदार की जमीन के ऐन बीच में 3 सादा सी झोंपड़ियां बना ली थीं, लकड़ियों, भूसे और मिट्टी से बनी हुई। शाम होते ही वो अपनी अपनी झोंपड़ी के बाहर चारपाइयां डाल लेते। ठंड पड़ती तो सूखी लकड़ियां जमा करके आग जलाते। आग की रोशनी में उनके चेहरे चमकते और बातें शुरू हो जाती, कभी खेतों की फसल की, कभी मौसम की, कभी पुराने दिनों की। रात गहरी होती तो वहीं चारपाइयों पर लेट जाते और नींद आ जाती। मगर इन तीनों के दिल में एक राज दफन था। वो जानते थे कि माजी में उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया था वो सीधा न था। वो छुप कर लोगों का माल हथियाते फिरते थे, मगर अब वो सब छोड़ चुके थे। अब उनकी कमाई हाथों की मेहनत से होती थी और इसी में सुकून था। कभी कभी रातों को जब सितारे चमकते, वो सोचते कि अल्लाह ने कैसे उन्हें इस गलत राह से निकालकर यहां ला खड़ा किया। एक सर्द रात थी, हवा तेज चल रही थी, आग की लपटें बुलंद बुलंद हो रही थीं। जाहिद, जो सबसे छोटा था, अचानक बोल उठा, भाइयों, हम बरसों से एक साथ हैं, एक दूसरे की हर बात, हर आदत जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पहले हम सब ने गलत काम किए थे, मगर आज हम सीधे रास्ते पर हैं। मुझे बहुत तजस्सुस है कि तुम दोनों को क्या ऐसा वाकया पेश आया जिसने तुम्हारा दिल बदल दिया और तुमने चोरी छोड़ दी। हारिस, जो सबसे बड़ा था, ने आग में लकड़ी डालते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, पुराने किस्से खोलने से क्या फायदा, माजी को माजी में ही रहने दो। मगर नौमान और जाहिद ने जोर दिया, नहीं भाई, आज सब कुछ खुलकर बता दें, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। थोड़ी देर की खामोशी छा गई। फिर हारिस ने गहरी सांस ली और बात शुरू की। मेरी जवानी में मैं बहुत तेज और चालाक था। कोई ताला मेरे सामने टिक न सकता था। मैं रातों को घरों में घुसकर माल ले जाया करता था। एक दिन मुझे एक बुजुर्ग खातून के बारे में पता चला जो करीबी कस्बे में रहती थी। लोग उसे दादी अम्मा कहते थे। वो बहुत नेक दिल थी। हर गरीब, हर मुसाफिर को खाना खिलाती, कपड़े देती, शादी हो या गम, हर मौके पर मदद करती। लोग कहते थे कि उनके पास बहुत दौलत है, शायद बेटे बैरूने मुल्क भेजते हैं या कोई और जरिया है। मैंने सोचा कि ये तो आसान है। मैंने उनके घर नौकरी मांगी। दादी अम्मा ने मुझे फौरन रख लिया। 4 महीने मैंने वहां काम किया, घर साफ करता, कपड़े धोता, खाना बनाने में मदद करता। उन्होंने मुझ पर एक आने की भी शक न की। जाते वक्त पूरा हिसाब लगाकर मुझे तनख्वाह दी और दिल से शुक्रिया अदा किया। इस दौरान मैंने पूरा घर देख लिया था। एक कमरा ऐसा था जिसकी चाबी सिर्फ उनके पास होती थी। मुझे यकीन था कि वहीं सब कुछ छुपा है। मैंने नौकरी छोड़ी और 6 माह गांव में बैठा रहा ताकि कोई शक न करे। फिर एक ठंडी रात को मैं चुपके से उनके घर पहुंचा। पीछे वाले सहन से अंदर घुसा, ताला तोड़ा, कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरा था। मैंने दिया जलाया। सामने कई बड़े बड़े संदूक नजर आए। दिल खुश हो गया। सबसे बड़ा संदूक खोला तो अंदर बच्चों के पुराने कपड़े थे। हर कपड़े पर नाम लिखे थे, उम्र लिखी थी, कुछ पर छोटे छोटे पैगाम भी। मैं हैरान रह गया। एक एक करके सब संदूक खोले। कोई सोना नहीं, कोई जवाहरात नहीं। आखिर में एक छोटी सी डिब्बी मिली। इसमें मुख्तलिफ साइज की सुइयां थीं और एक पुराना सा कागज पर लिखा था, ये सुइयां मेरी मेहनत की निशानी है। मैंने रात दिन कपड़े सीकर, सिलाई करके ये सब कुछ कमाया। मेरी औलाद मुझे छोड़कर चली गई, मगर ये कपड़े उनकी यादें लिए मुझे सुख देते हैं। अब मैं इसी दौलत से अपनी आखिरत संवार रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी हरकत पर शदीद शर्मिंदगी हुई। मैंने वहीं से वापसी की। डिब्बी साथ ले आया मगर कुछ ना लिया। उस दिन से मैंने चोरी छोड़ दी, मेहनत की कमाई को अपनाया और फिर यहां तुम दोनों से मिला। हारिस की बात खत्म हुई तो आग की लपटें कम हो चुकी थीं। नौमान ने अब बात संभाली। मेरी कहानी भी अजीब है। मैंने भी कम उम्री में गलत रास्ता पकड़ लिया था। बाप की जमा की हुई थोड़ी बहुत दौलत उड़ा दी। फिर एक अमीर आदमी के भट्टे पर मजदूरी शुरू की, मगर मेहनत से जी चुराता था। जब पैसे खत्म होते तो छोटी मोटी चोरियां कर लेता। एक दिन मजदूरों की बात सुनी कि मालिक ने सारी दौलत जमीन में छुपा रखी है। मैंने सोचा मौका मिला। मैंने मालिक से कहा
कि भट्टे का काम नहीं आता, खेतों पर रख लो। उसने रख लिया। मैं खेतों में काम करता, मगर असल निगाह दौलत पर थी। मालिक रोज एक ही जगह से गुना तोड़कर खाता था। मैंने देखा तो पूछ लिया। वो मुस्कुराया और बोला, बैठो सुनो। मैं दौलत का दीवाना था। बहुत सोना चांदी जमा की, हिफाजत के लिए एक जहरीला सांप रख दिया खजाने पर। फिर मुझे सांस की बीमारी हो गई। एक बुजुर्ग ने कहा कि हवस छोड़ो, सदका करो। मैंने सांप मार दिया। दौलत गरीबों में बांट दी। बीमारी कम हुई मगर मुकम्मल न गई। एक दिन गुनाह खाया तो सुकून मिला। हकीम ने बताया कि सांप की जहर वाली दवा जमीन में थी जो तुमने गुने के साथ खा ली। मैंने ये सुनकर अपना राज खोल दिया। मालिक ने माफ कर दिया और कहा कि तौबा कबूल है। उस दिन से मैंने मेहनत को अपनाया। रात गहरी हो चुकी थी। जाहिद की बारी अगली शाम के लिए छोड़ दी गई। तीनों सो गए। अगली शाम फिर वही जगह, वही आग, वही चारपाइयां। हारिस और नौमान बेसब्री से जाहिद की तरफ देख रहे थे। जाहिद ने लस्सी के ताज़ा गिलास सबको थमाए, एक लंबी सांस ली और बात शुरू की। मैं शहर का रिहायशी था। एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। मालिक के साथ रहता। कभी कभी उसके पैसों में से छुपा कर ले लेता। हम कुछ लोग मिलकर एक किराए के मकान में रहते थे। ऊपर वाले कमरे में एक नया लड़का आया। उसका नाम था रियाज। जल्दी ही हमारी दोस्ती हो गई, मगर मुझे जल्द पता चला कि वो कोई काम नहीं करता, बस उड़ता फिरता है। शादीशुदा लड़कियों से बात करता, शराब पीता, जो हमारे मुआशरे में गलत समझा जाता है। मैं सोचता रहा कि उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तहकीक की तो पता चला कि वो एक अमीर बाप का बेटा है। मैंने सोचा कि उसे लूटने का मौका है। अगले दिन एक आदमी आया और बोला कि रियाज पकड़ा गया है, हवालौट में है। उसने अपने बाप का पता भेजा है, जाकर पैसे ले आ। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं फौरन उसके गांव पहुंचा। वहां पता चला कि उसका बाप रिटायर्ड फौजी अफसर है। 4 बेटे हैं, सब उसकी दौलत पर पुल रहे हैं। मैंने सोचा कि रियाज के साथ साथ खुद के लिए भी कुछ ले लूंगा। मैं सीधा उसके बाप के पास गया और सब कुछ बता दिया। वो मेरी बात सुनकर रो पड़े। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उठे और बाहर निकल गए। मैं पीछे पीछे गया। वो बस में सवार हुए। एक कब्रिस्तान पहुंचे। वहां 3 छोटी छोटी कब्रें थीं, एक दरख्त के नीचे। वो उन कब्रों के पास बैठ गए और रोते रहे, हाथ फेरते रहे, दुआएं करते रहे। मैं छुप कर देखता रहा। शाम तक यही होता रहा। अगले दिन भी वही। तीसरा दिन आया तो मैंने करीबी लोगों से पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया कि यह शख्स पहले बहुत अच्छा था, फौज में था, तरक्की हुई, शादी की, बीवी ने उसके माँ बाप की खिदमत की। पहला बच्चा बेटा हुआ तो खुश हुआ। दूसरे बच्चे की ख्वाहिश की तो बीवी ने कहा कि यह अल्लाह के हाथ में है, मगर वो ना माना। बेटी पैदा हुई तो उसने बद्दुआएं दी। बेटी 2 माह में मर गई। अगली बार फिर बेटी हुई। उसने बीवी को ताने दिए, बद्दुआएं दी, वो भी मर गई। तीसरी बार भी बेटी हुई तो उसने बीवी को तलाक दे दी। चौथी बेटी भी मर गई। तीनों कब्रें यही हैं। बाद में दूसरी शादी की। बीवी मुख्तलिफ थी। उसने उसके माँ बाप को तंग किया, वो मर गए। अल्लाह ने उसे 4 बेटे दिए, मगर बीवी ने उन्हें लौट प्यार में बिगाड़ दिया। बेटे शराब, जवा, बदकारी में पड़ गए। सारी दौलत लूट ली। अब ये शख्स दिन भर उन 3 कब्रों पर बैठता है, रोता है, माफी मांगता है। जाहिद की आवाज लरज रही थी। उसने आंखें पूंछी और बोला, ये सुनकर मेरा दिल फट गया। मुझे एहसास हुआ कि दौलत कितनी बेमानी है। इंसान की जिंदगी, उसकी गलतियां, उसकी तौबा। मैं वापस आया। रियाज के बाप का जनाजा पढ़ाया। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत हुई। मैंने वही तौबा की और सब छोड़कर यहां आ गया। तीनों खामोश हो गए, फिर एक दूसरे को गले लगाया। हारिस बोला, अब हम तीनों एक हैं, जो भी हो साथ रहेंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे। ये थी इन 3 मुसाफिरों की कहानियां। गलतियों से भरी जिंदगियां, मगर अल्लाह की रहमत से बदल गईं। मेहनत, ईमानदारी और तौबा ने उन्हें सुकून दिया। प्यारे सुनने वालों, उम्मीद है यह किस्सा आपके दिल तक पहुंचा होगा। हमारे चैनल हसीन किस्सा को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे।